हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। आप लोगों को 3.0 में फॉर्म में सुधार का मौका, इसको लेकर अपडेट है फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कुछ निर्णय लिए गए हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा। और देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पहले अपडेट आया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको बताए थे कि इन डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे और उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं उनको पत्र भेज दिया गया था। तो उससे रिलेटेड क्या अपडेट है अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0, जी हाँ, अभी तक आपका 3.0 नहीं हुआ है, लेकिन 4.0 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आप लोग 4.0 की प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। जो स्टूडेंट्स इस बार टीआरई 3 में अपीयर नहीं होंगे वो टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, 1 लाख अप्रॉक्स। ठीक है, अभी हम सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एस्टेट एग्जाम की भी बात कर लेंगे कि एस्टेट का एग्जाम कब होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका टीआरई 3 में सुधार का मौका दिया जा रहा है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है अपने नेम की, तो कुछ बोल रहे हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमने गलत डाल दिया, तो क्या हम सुधार कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है और अब जो है आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ये चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए कि कुछ मिस्टेक्स हुई थी, बस आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। देखिए, करेक्शन का मौका आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है 10 और 11 जून, और अब करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं एक बार पेपर लीक हुआ था, उसके बाद आपको करेक्शन की डेट नहीं दी गई, क्योंकि फॉर्म तो उससे पहले ही फिलअप हो गए थे ना। तो जब फॉर्म फिलअप हुए थे तो उसके कुछ दिनों बाद आपको करेक्शन की डेट दी थी, उसके बाद आपका पेपर भी हो चुका था, लेकिन फिर लीक हो गया। तो लीक होने से ऐसा नहीं है कि आपका पोर्टल दोबारा से ओपन हो गया, तो पोर्टल आपका दोबारा से ओपन नहीं हुआ, ना ही कोई नए लोग जो है यहाँ पर आवेदन कर पाए। ठीक है, आवेदन यानी कि फॉर्म फिलअप जिन्होंने पहले करा था पेपर लीक से पहले, उन्हीं का यहाँ पर एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा और किसी का नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए करेक्शन का मौका अब पेपर लीक के बाद जब री एग्जामिनेशन आपका हो रहा है 10 और 11 जून को, तो उसमें आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए कि हमसे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, अपने नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए। पहले आया था ना, जब आपसे गलती हुई थी फॉर्म फिलअप करते हुए, पहले भी आपका एडमिट कार्ड आया था, तो अभी भी आएगा, श्योर है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ की अब टेंशन ही मत लो कि फॉर्म फिलअप करते हुए ये मिस्टेक हो गई थी, अब क्या करें। अब वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मिस्टेक्स हो चुकी हैं। आप बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। बाकी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो सही हैं, वो आपके पास होने चाहिए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर सिलेक्शन, तो आप वहाँ पर दिखा पाएँ कि ये हमसे गलती हो गई थी और एक्चुअल में ये है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए और अब ये टेंशन लेनी छोड़ दीजिए कि करेक्शन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। आप फोकस करिए अपने एग्जाम पर और बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। बहुत कम टाइम है, मई आ चुका है, जून में आपका एग्जाम है, वो भी 10-11 जून को, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, ये बात हो गई फॉर्म करेक्शन को लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीआरई 4 के बारे में एक बार। तो अगर हम टीआरई 4 की बात करें यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका क्या है, एग्जामिनेशन का कैलेंडर है, जो कि पहले ही आ गया था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार। ठीक है, और टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2nd नंबर पर लिखा है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, और डेट यहाँ पर लिखी हुई है 24 अगस्त, और इसका रिजल्ट लिखा है 24 सितंबर। यानी कि ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 है। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4.0 आपका होने वाला है अगस्त में, और रिज़ल्ट आने वाला है सितंबर में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बोल रही हूँ कि इस बार जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए टीआरई 3 का, वो लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 श्योर है कि आपका अगस्त में होगा और सितंबर में रिजल्ट आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन कैलेंडर आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जामिनेशन की डेट आ सकती है। जैसे ही टीआरई 3 होगा ना, उसका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद। इन्होंने बोला है कि 10-11 जून को आपका एग्ज़ाम होगा टीआरई 3 का, और जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जुलाई में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और अगस्त में टीआरई 4 हो भी जाएगा, और सितंबर में उसका भी रिजल्ट आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग, ये जो आप एग्जामिनेशन कैलेंडर देख रहे हैं, सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग होनी है। तो इसीलिए इस बार जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं, कौन कौन रह गए होंगे, एक तो एस्टेट अपीयरिंग वाले रह गए होंगे,
जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। और ये जो एस्टेट का एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है, मई लास्ट में, यानी कि इस मंथ लास्ट में एस्टेट वालों का एग्ज़ाम होना है। तो उसे जो भी लोग क्वालिफाई कर लेंगे वो TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस बार CTET अपीयरिंग है, CTET अपीयरिंग यानी कि जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, वो भी यहाँ पर TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और स्पेशली जो CTET जुलाई 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एक चीज़ बतानी है फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं इस चैनल पर आपकी डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस होती हैं। तो एक बार आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि रिवीजन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी TRE 4 एग्ज़ाम को लेकर, और TRE 4 का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर TRE 3 के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। तो देखिए, मैंने आपको एक बार एक लिस्ट दिखाई थी ना पूरी, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे कि इन डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वो ऑफिशियल भी आ चुकी थी और न्यूज़पेपर पे भी आया था, लेकिन उसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि 3 मई तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनने हैं। तो अभी तक सेंटर डिसाइड नहीं हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट तो डिसाइड हो चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के जो DM हैं उनको पत्र भेज दिया गया है, तो उनके द्वारा जब सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसके बाद आपके एग्जामिनेशन सेंटर डिसाइड हो जाएंगे। और जैसे ही डिसाइड होंगे, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। और आप जानते ही हैं BPSC में हमेशा कुछ भी चेंजेस होते रहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन चल रही थी, ठीक है। पहले BPSC ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जब EOU की टीम जांच पे लगी, कुछ प्रूफ इकट्ठा करे, तब जाकर उन्होंने माना। और उससे पहले आप जानते हैं जब TRE 1 हुआ था तो वहाँ पर भाषा अर्हता उन्होंने समाप्त कर दी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 का नहीं दिया। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको लेकर आपको अपडेटेड रहना होगा। TRE 4 में आपने देखा था एग्ज़ाम के दिन आपकी टाइमिंग तक चेंज हो गई थी एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एडिट का मौका दिया हुआ था। तो ये सारी अपडेट आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती का, और आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसलिए चाहे आप इस चैनल पर अपडेटेड रहें या कहीं और से रहें या ऑफिशियल वेबसाइट पर रहें, वो आप देख लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप यहीं से अपडेट लें, आपको कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन आप लोग अवेयर ज़रूर रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम होने तक बहुत सारे चेंजेस अभी भी हो सकते हैं। और अगर करेक्शन का मौका दे दिया फॉर्म में तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे फॉर्म में गलती हो गई है। तो कुछ भी अपडेट आती है फ्रेंड्स तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर अटैम्प्ट्स को लेकर, आप लोग बार बार ये भी पूछ रहे हैं कि अटैम्प्ट्स का क्या है, अटैम्प्ट्स क्या इस बार 3 ही मिलने वाले हैं, ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 2 बार दे चुके हैं TRE 1 और TRE 2, तो उनका TRE 3 का लास्ट अटैम्प्ट होगा, ये आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक BPSC ने खुद ये चीज़ क्लियर नहीं करी है कि आपको 5 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे या 3। अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स दिए गए हैं, लेकिन जैसे नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा थी वो भी पहले 3 अटैम्प्ट्स थे, बाद में बढ़ा करके 5 हो गए। तो सेम जो फ्रेशर है ना BPSC TRE वाले, उनके लिए भी यही इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सभी जितने भी हैं जिन्होंने TRE 1 भी दे दिया, TRE 2 भी दे दिया है, या जो फ्रेशर हैं, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपके अटैम्प्ट्स बढ़ करके 5 होने वाले हैं। वहाँ पर मुहर भी लग चुकी थी, ये इन्फॉर्मेशन भी आई थी रजनीश कुमार जी द्वारा जो हमको दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आपको 5 अटैम्प्ट्स दे दिए गए हैं। तो इसलिए अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स। हो सकता है आपको अलग अलग चैनल्स वाले बता रहे हो कि 5 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं या नहीं होने वाले हैं, तो क्लियर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। और आप जानते हैं जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा हम उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चाहे आपका इस बार 3rd अटैम्प्ट है तो ये मत सोचिए कि लास्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि जहाँ तक है इन्फॉर्मेशन से यही पता चल रहा है कि अटैम्प्ट्स आपके बढ़ सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको बता दिया जाएगा। आप लोग देखिए, अब फॉर्म फिलअप आपने कर लिया है तो आप ये सब मत सोचिए कि हमारे फॉर्म में गलती हो गई है, मेरा ये 3rd अटैम्प्ट कहीं लास्ट अटैम्प्ट तो नहीं है, ये सब अभी मत सोचिए, इन चीज़ों से दूर रहिए, बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, क्योंकि अब इन चीज़ों के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अटैम्प्ट्स आपके 5 होने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन यही है, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो आपको देनी थी। और भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मैंने पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था, एक बार आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।